देखें, बीएससी का मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं, एक किताब एलजेब्रा, एक किताब मैथमेटिकल मेथड की है। एलजेब्रा की किताब हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। एलजेब्रा की थोड़ी सी वीडियो, मैथमेटिकल की थोड़ी वीडियो, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तो एलजेब्रा की कुछ वीडियो और मैथमेटिकल मेथड की कुछ वीडियो निकल आई। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन ऐप बना हुआ है, उस ऐप से तुम जुड़ सकते हो। अब उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, उसका जुड़ने का तरीका क्या, मेथड क्या है वो बताते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। और फीस कितनी है उसके लिए व्हाट्सअप पे जब तुम मैसेज डालोगे, सर फीस बता दो, तभी हम तुम्हें फ़ीस बता दें। अगर तुम्हारी फ़ीस समझ में आती है तो फ़ीस पे करना। फ़ीस पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकी रहेंगी। कोई भी वीडियो कभी भी पढ़ सकते हो, कितनी भी बार पढ़ सकते हो। बात समझ। अगर फ़ीस नहीं पे करते हो तो ये यूट्यूब की वीडियो मिलेंगी और फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर कट जाओगे। ठीक है, इतना ही बताना था। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 1। और एक पीछे वाली वीडियो में एग्जाम्पल 2 करा दी थी, अब एग्जाम्पल 3 कराने जा रहे हैं पेज नंबर 10 पे। एग्जाम्पल ये पूरी लिखी हुई है, इसका मतलब समझो क्या निकलवा रहा है, फिर हम तुम्हें बताएं इसमें किस तरह से क्या निकालेंगे। इसमें सबसे पहले ये एफ एक्स वाई बराबर दे रखा है, एक्स वाई बराबर, और इसमें लिख रखा है वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। फिर एफ एक्स कामा 0 दे रखा है, ये एक्स बराबर 0 पर है। एफ 0 कामा वाई दे रखा है, ये वाई बराबर 0 पर है। एफ 0 कामा 0 बराबर 0 दे रखा है। ये 4 पहलू दे रखी हैं, 1, 2, 3 और 4। आगे कह रहा है एग्जामिन शब्द बना एग्जाम से, यानी परीक्षण करना है। द एक्सिस्टेंस ऑफ एफ एक्स 0, 0, एफ वाई 0, 0। इसका एग्जामिन करना है और बताना है ये कितना आता है। अब तुम्हें एफ एक्स 0, 0, एफ वाई 0, 0 निकालना बताते हैं। एफ एक्स 0, 0 का फार्मूला, एफ एक्स अभी लिखा है, ये एफ एक्स 0, 0 का फार्मूला तुम्हारी कापी पे लिखा हुआ है। अब ये फार्मूला क्या है वो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। ये फार्मूला तुम्हारी कापी पे लिखा हुआ है, लिमिट डेल एक्स इक्वल टू 0, एफ डेल एक्स 0 माइनस एफ 0, 0 अपान का डेल एक्स। अपनी कापी पे चेक कर लो, ये फार्मूला लिखा हुआ है एफ एक्स 0, 0 का। अब यहाँ पर वैल्यू रखें, वैल्यू किसकी रखेंगे, कैसे रखेंगे वो समझो। ये लिखा हुआ है डेल एक्स 0, ये किस फार्म में, इस फार्म में है, ये वैल्यू इस फार्म में है। ठीक है, इन्हें हटा दो, इसकी ये है क्योंकि x का काम डेल x करेगा, 0 का काम 0 करेगा, तो इस फंक्शन में x की जगह पर डेल x रखेंगे और y है ही नहीं जो अब 0 रखें, तो इसलिए ये हो जाएगा डेल x और साइन 1 अपान डेल x माइनस एफ 0, 0 की वैल्यू ये दे रखी है 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा, अपान का हो जाएगा डेल x से डेल x कट गया। अब डेल x की जगह 0 रखेंगे तभी साइन 1 अपान 0 हो जाएगा। साइन 1 अपान 0 का मतलब है साइन हो जाएगा इन्फिनिटी। बात को समझ में आई, ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी। अब देखो आगे वाला, अब दूसरा पद निकालना एफ वाई 0, 0। अब इसका फार्मूला लिखें, इसका फार्मूला तुम्हारी काफी में लिखा हुआ है डेल वाई इक्वल टू 0, और ये फार्मूला होता है एफ 0, डेल वाई माइनस एफ 0, 0 और अपान का होता है डेल वाई। अब यहाँ पर वैल्यू रखें, लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0। अब 0, डेल वाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यहाँ से कैसे रखेंगे, यानी कि 0 की जगह पर तो 0 है और y की जगह पर डेल वाई है, तभी ये बन जाएगा y की जगह डेल वाई रखेंगे तभी डेल वाई आएगा, साइन 1 अपान डेल वाई आएगा। ये अब 0, 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0
ए 0, की वैल्यू क्या हो गई 0, तभी ए हो गया माइनस का 0 और अपान का हो गया डेल वाई। अब तुम समझ रहे होगे इस डेल वाई से ए डेल वाई कट जाएगा और ए बचेगा लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0 और साइन 1 डेल वाई आएगा। डेल वाई की जगह 0 रखेंगे 1/0 और ए भी साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, ये एग्जामिन कह रहा है एफ एक्स 0, और एफ बाई 0, बात समझ में आई। और यही इसका आंसर हो गया। इसका भी साइन इन्फिनिटी आया, ए भी साइन इन्फिनिटी आया। साइन इन्फिनिटी का मान निश्चित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? जैसे साइन 0 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है, साइन 90 का मान होता है, तो इस तरह से साइन इन्फिनिटी का भी मान होता होगा। बात समझ में आई। लेकिन साइन इन्फिनिटी बराबर ही नहीं मालूम है जो हम निकालें। इन्फिनिटी का मतलब ही होता अनलिमिटेड क्वांटिटी, इसलिए साइन इन्फिनिटी लिखो, साइन इन्फिनिटी लिखा रहने दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कहने का मतलब है इसकी वैल्यू निश्चित नहीं आएगी। नोट कर लो, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, उतार लो। एग्जाम्पल नंबर 4 बताएं तुम। उतार लो इसे। और यही हमारा मेथड है, 1 बाई 1 क्वेश्चन कराते हैं और इसमें शुरू में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, अगर तुम्हें ये पढ़ाई समझ में आए तो उस पर मैसेज डालोगे। और लास्ट में सिलेबस भी लगा हुआ है, मैथमेटिकल मेथड और अलजेब्रा दोनों का सिलेबस लगा हुआ है। अगर तुम्हें सिलेबस मिल रहा हो, अगर इन किताबों से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। व्हाट्सअप पे मैसेज डालोगे और मैसेज डाल के हम तुम्हें जोड़ भी देंगे। जोड़ने के बाद फीस पे करनी होगी, फीस पे करोगे, सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी। ठीक है, जैसा शुरू में बताया जा चुका है, लास्ट में सिलेबस भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल लास्ट में कतई बिल्कुल 1-1 मिनट की क्लिप पड़ी हुई है, उसमें मैथमेटिकल मेथड और अलजेब्रा दोनों का सिलेबस लगा हुआ है। अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी का है तो वो अपना सिलेबस में मिला के मैच कर सकता है। अगर समझ में आए तो क्लास लो, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक, उतार लो इसे। एग्जाम्पल तुम्हें 4 बताएं। अब देखो, उतार लो जिसको हम लिखते हैं तब तक। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में कह रहा है, ये है एग्जाम्पल नंबर 4, ये है एग्जाम्पल 4 और पेज नंबर है 10 पे। कह रहा है एफ एक्स कामा वाई बराबर एक्स बाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर है एक्स बाई इज नॉट इक्वल टू 0, फिर ए 0 है और एक्स कामा बाई बराबर 0, है। ये है। आगे कह रहा है देन सो दैट एफ एक्स बाई बराबर नहीं है एफ बाई एक्स एट ओरिजिन। अब समझो, अब इसका मतलब क्या है? इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो करना एफ ए एक्स निकालना है बाई और एफ बाई एक्स निकालना है। किस पे निकालना है? ओरिजिन का मतलब है 0, पर निकालना है। यानी क्या क्या निकालना है? एफ एक्स बाई 0, एफ बाई एक्स 0, दोनों वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करनी है। अब इनका हम तुम्हें बताते हैं किस तरह से निकाला जाएगा। सबसे पहले, और दोनों वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आएंगे। सबसे पहले ये निकालने जा रहे हैं एफ एक्स बाई 0, अब ये तुम्हारी कापी पर फार्मूला लिखा हुआ है, एफ एक्स कामा बाई 0, का फार्मूला ये होता है लिमिट डेल एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर डेल एक्स इक्वल टू 0। अब ए है तुम्हारी काफी में लिखा हुआ एफ बाई और डेल एक्स कामा 0 माइनस का है एफ बाई 0, और अपान का होता है डेल एक्स। ये फार्मूला तुम्हारी काफी पे लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व करने के लिए
इसकी वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे निकाला जाएगा उसे समझो। अब सबसे पहले एफ बाई और डेल एक्स कामा जीरो का फार्मूला लिखें। अब लिखें यहाँ पर ए लिखें एफ बाई डेल एक्स कामा जीरो, ये वाला फार्मूला लिखें। अब एफ बाई डेल एक्स कामा जीरो का फार्मूला लिखें। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला ये होता है लिमिट। देखो कॉपी पे लिखा हुआ होगा, अपनी कॉपी पे देखो, देखो ये फार्मूले लिखे हुए हैं एफ एक्स कामा बाई का, सबसे पहले लिखा हुआ है और हाँ यही लिखा हुआ है। सबसे पहले फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला लिखा है, देखो इस तरह से लिख दें एफ एक्स कामा बाई का फार्मूला तुम्हारी काफ़ी पे लिखा हुआ है डेल एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स प्लस डेल एक्स कामा बाई माइनस एफ एक्स बाई और अपान का होता है डेल एक्स। ये फार्मूला तुम्हारी काफ़ी पे लिखा हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले नंबर पे यही फार्मूला लिखाया है, ठीक है। अब इसमें x की जगह डेल एक्स और y की जगह पर क्या रखेंगे? जीरो। x की जगह पे डेल एक्स और y की जगह पर रखेंगे जीरो, तभी ये क्या बनेगा जाके वो देखो, y की जगह डेल एक्स, y की जगह जीरो रखेंगे। अब देखो इसके लिए नहीं, एक गलत लिख दिया है, ये फार्मूला एफ एक्स का लिख दिया भाई। तो हम देख रहे हैं कि एफ बाई एक्स कामा बाई का फार्मूला लिखना है, ये बाई है, एफ बाई एक्स कामा बाई का फार्मूला होता है, ये फार्मूला चेंज है एफ बाई का, सब उल्टा हो गया। ये डेल बाई इक्वल टू जीरो है, डेल बाई इक्वल टू जीरो है और ये है ए एक्स कामा बाई प्लस डेल बाई माइनस एफ एक्स बाई और अपान में डेल बाई है, अपान में है डेल बाई, ये फार्मूला है। अब इसको समझो, अब इस फार्मूले को एफ बाई का पीछे वाला फार्मूला धोखे से एफ एक्स कामा बाई का लिख गए थे, यहाँ पर बाई है इसलिए बाई। अब इसमें एक्स की जगह डेल एक्स, बाई की जगह जीरो रखेंगे, एक्स की जगह डेल एक्स रखेंगे तभी ए हो जाएगा एफ डेल एक्स और बाई की जगह जीरो लिखेंगे तभी ए हो जाएगा डेल बाई माइनस इसमें एक्स की जगह पे डेल एक्स, बाई की जगह जीरो लिखेंगे तभी एफ हो जाएगा डेल एक्स कामा जीरो हो जाएगा, अपान का हो जाएगा डेल बाई, ये फार्मूला आएगा। फिर से समझ लो, एफ बाई एक्स कामा बाई का फार्मूला लिखने के लिए इसमें एक्स की जगह पे डेल एक्स और बाई की जगह जीरो रखेंगे, एक्स की जगह पे डेल एक्स हो गया, बाई की जगह जीरो प्लस डेल बाई यानी डेल बाई आएगा, एक्स की जगह पे डेल एक्स, बाई की जगह जीरो बटे डेल बाई, ये फार्मूला बन गया। अब सुनो इसके लिए, अब देखें यहाँ पर, अब इसमें वैल्यू रखें, अब जब इसमें वैल्यू रखें तो वैल्यू क्या आएंगी वो देखो, ये आएगा लिमिट, यहाँ पर लिमिट होता है डेल वाई इक्वल टू जीरो, ये होता है लिमिट डेल वाई इक्वल टू जीरो, एफ डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई का मतलब इससे निकालेंगे, इसमें एक्स की जगह डेल एक्स, वाई की जगह डेल वाई रखेंगे तभी ये हो जाएगा डेल एक्स इंटू का डेल वाई और आएगा डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल वाई स्क्वायर और अपान में आएगा डेल एक्स का स्क्वायर और डेल वाई का स्क्वायर। अब आया इसका नंबर, इसमें ही रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर डेल एक्स और बाई की जगह पर क्या रखेंगे जीरो। जब हम बाई की जगह जीरो रखेंगे तभी ये पूरा पद यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो और अपान में आएगा डेल बाई, अपान में आएगा डेल बाई। कुछ समझ में आया, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। अब इस डेल बाई से ये डेल बाई हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, तभी ये क्या बचेगा, ये बचेगा लिमिट डेल बाई इक्वल टू जीरो, डेल वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ये आएगा डेल एक्स,
डेल एक्स, और ए हो जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर डेल वाई का स्क्वायर अपान का आएगा डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर। अब इसमें डेल वाई की जगह पर जीरो रखेंगे, डेल वाई की जगह जीरो रखेंगे, तभी ए बचेगा यहाँ पर डेल एक्स और डेल एक्स का स्क्वायर माइनस जीरो अपान में आ जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर प्लस का जीरो। अब डेल एक्स का स्क्वायर, अब ए बचेगा क्या आएगा, लाओ यहीं पे लिख दें, तभी ए हो जाएगा डेल एक्स इंटू डेल एक्स का स्क्वायर और अपान डेल एक्स का स्क्वायर, इससे ए कट जाएगा और ए बराबर किसके आ जाएगा, डेल एक्स। इस तरह से अब एफ एक्स कामा वाई और जीरो कामा जीरो निकालने के लिए लिमिट डेल एक्स इक्वल टू जीरो है और इसकी वैल्यू यहाँ पर सरल की गई है और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, डेल एक्स माइनस एफ बाई जीरो कामा जीरो निकालें, एफ बाई, अब ये निकालें एफ बाई जीरो कामा जीरो। अब इसे निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा वो हम तो बताते हैं, लिमिट तो हमारे पास डेल वाई इक्वल टू जीरो है। अब उसी फार्मूले में, यानी कि जो फार्मूला अभी लिखाया गया था पहला वाला फार्मूला जो था एफ एक्स कामा वाई में, उसमें हम एक्स और वाई दोनों के स्थान पर जीरो रखेंगे, एक्स और वाई दोनों के स्थान पर जीरो रखेंगे, तभी ये क्या बन जाएगा, दोनों के स्थान पर जब जीरो रखेंगे तभी ए आएगा एफ और एक्स जो है जब जीरो रखेंगे जीरो आएगा, वाई की जगह जीरो रखेंगे जीरो प्लस डेल वाई, यानी ए हो जाएगा डेल वाई। आगे वाले में एक्स और वाई की जगह जीरो जीरो रखेंगे तभी जीरो जीरो हो जाएगा, अपान में आएगा डेल वाई। ध्यान से देखो, इस फार्मूले को हम बता देते हैं, यहाँ पर एक्स है तभी एक्स की जगह पे जीरो हो गया, यहाँ पर वाई प्लस डेल वाई है और वाई की जगह जीरो हो गया तभी ये डेल वाई बचा, आगे एक्स वाई है तभी जीरो जीरो हो गया, ए आ गया। अब देखो इसके आगे का, अब देखें यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से लिखें लिमिट डेल वाई इक्वल टू जीरो, लिमिट का डेल वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर एफ जीरो कामा डेल वाई है, इसे कैसे सरल करेंगे, इसमें एक्स की जगह पे जीरो, वाई की जगह डेल वाई रखेंगे तभी ये पूरा पद हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। अब एफ जीरो कामा जीरो, ए तो जीरो दे रखा है तभी ये जीरो हो जाएगा और अपान का हो जाएगा डेल वाई। अब इस तरह से इसे जब लिखेंगे तभी ए हो जाएगा लिमिट डेल वाई इक्वल टू जीरो और जीरो बटे का हो जाएगा डेल वाई, यानी कि जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो आएगा, बटे का आ जाएगा डेल वाई। पहले भाग करेंगे फिर लिमिट रखेंगे, अब पहले भाग कर ले लाओ, लिमिट डेल वाई इक्वल टू जीरो, तभी जीरो से किसी को भाग करोगे क्या हो जाएगा, जीरो। लिमिट तब रखते हैं अधिक से अधिक सरल करके। अब जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ए वैल्यू आएंगी दोनों, ठीक है। अब सुन लो समझ लो, पहले ये हमने निकाल दिया, ये निकाल दिया, अब दोनों की वैल्यू रखें, एफ बाई जीरो कामा जीरो की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, जीरो, तभी ए हो गया जीरो। अब बटे का बचा है डेल एक्स, दोनों वैल्यू निकल गई। अब निकलने के बाद इसको पहले लिखें, सरल करें, तो लिमिट डेल एक्स इक्वल टू जीरो, अब ए डेल एक्स है, ए भी डेल एक्स, पहले सरल करेंगे फिर लिमिट रखेंगे, सरल करेंगे तब ये कट जाएगा और कटने के बाद इसका आंसर कितना बचेगा, 1, और लिमिट कहीं पर रखने की बात ही नहीं आएगी, ये इसका आंसर कहलाएगा। ये निकालने का मेथड है, क्या निकल गया, एफ एक्स कामा बाई जीरो कामा जीरो, नोट कर लो और फिर तुम्हें एफ बाई एक्स जीरो कामा जीरो निकालना बताए, उतार लो इसे, लिख लो इसे और फिर हम तो बताएं। ठीक है, इसको एक कोने पे लिख देते हैं, फिर पूरा हम बिगाड़ देते हैं। एफ एक्स कामा बाई, ये हल हुआ है, एफ एक्स कामा बाई जीरो कामा जीरो, इसका हल कितना आया है, 1, ठीक, क्योंकि ये सब बिगाड़ेंगे इसलिए हम इसको अलग लिख दिया, ठीक है।
अब तुम्हें बताने जा रहे हैं एफ बाई एक्स 0, 0 से सुनो। देखो ठीक है। अब देखो बताएं, 1 मिनट, लाइट थोड़ी गड़बड़ हो गई, सही कर दें, अभी बता रहे हैं। अब देखो, अब बताते हैं। अब हम तुम्हें एफ बाई एक्स 0, 0 बताते हैं। देखो एफ बाई एक्स 0, 0। अब इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला तुम्हारी काफ़ी लिखा हुआ, हम लिख देते हैं। ये होता है लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0, इसमें भी होता है। अब यहाँ पर एफ एक्स 0, डेल वाई होता है माइनस एफ एक्स 0, 0, 0, 0 अपान का होता है डेल वाई। अब इसमें ए वाली वैल्यू निकालेंगे, ए वाली वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे, सरल करेंगे, तभी जो आंसर आएगा वो आंसर और ए वाला आंसर आपस में बराबर नहीं आएंगे। अब सबसे पहले एफ एक्स और 0, डेल वाई का फार्मूला लिखते हैं। अब इसका फार्मूला अभी हमने तुम्हें बताया था, अभी हम धोखे से लिख गए थे, उसके लिए बाद में बिगाड़ के सही लिखा, वो अब लिख देते हैं। ये फार्मूला ये है, एफ एक्स वाई बराबर लिमिट डेल एक्स इक्वल टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल एक्स है बाई माइनस एफ एक्स बाई और अपान में है डेल एक्स। ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला है, अब इसे समझो। अब इसमें इस फार्मूले की सहायता, एक फार्मूला तुम्हारी कापी पर लिखा हुआ है। अब एफ एक्स 0, 0 का फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। एफ एक्स 0, 0 नहीं, एफ 0, डेल वाई का 0, डेल वाई का। अब इस फार्मूले को लिखने के लिए इसमें x की जगह पर 0 और y की जगह डेल वाई लिखेंगे। तब ये क्या आएगा? ये आएगा लिमिट डेल x इक्वल टू 0। अब x की जगह पर 0, तभी 0 प्लस डेल x, यानी कि ये हो जाएगा डेल x और y के स्थान पर डेल y, तभी ये हो जाएगा डेल y माइनस एफ एक्स और y, x की जगह 0, y की जगह डेल y, तभी ये हो जाएगा 0, डेल y और अपान में क्या आएगा? अपान में आएगा डेल x, अपान में आएगा डेल x। अब इसे सरल करें, तभी लिमिट डेल x इक्वल टू 0। अब डेल x निकालने के लिए इसमें x की जगह पे डेल x, y की जगह डेल x रखेंगे। तब ये क्या बनेगा? ये हो जाएगा डेल x इंटू डेल y और आएगा डेल x का स्क्वायर डेल y का स्क्वायर और अपान में आएगा डेल x स्क्वायर डेल y का स्क्वायर माइनस एफ 0, डेल y, वो भी इसी से निकालेंगे। इसमें x की जगह पे 0, y की जगह डेल y लिखेंगे। तब ये पूरा का पूरा पद हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। इसलिए माइनस 0 आएगा, अपान का हो जाएगा डेल एक्स। समझ में आया? एक्स की जगह 0 रखो, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। अब इस डेल एक्स से ए वाला डेल एक्स हो जाएगा कैंसिल, इस डेल एक्स से ए वाला डेल एक्स हो जाएगा कैंसिल। अब इसको सरल करें, सरल करने का मतलब है इसमें हम डेल एक्स के स्थान पर कितना रख देंगे? 0। तभी ये आएगा डेल वाई और ये आएगा डेल एक्स के स्थान पर 0 रखेंगे, तभी माइनस का डेल वाई का स्क्वायर और अपान में ये डेल एक्स की जगह 0 रखेंगे और आएगा डेल वाई का स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा माइनस का डेल वाई और डेल वाई का स्क्वायर बटे डेल वाई का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा और माइनस का क्या आएगा? डेल वाई। ये वैल्यू आएगी,
ये वैल्यू आएगी इस वाले पद की। अब हम ए वाला फार्मूला लिखें। अब इस फार्मूले को लिखें एफ एक्स 0 कामा 0 का। अब इसमें एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह 0 लिखेंगे तो ये फार्मूला क्या होगा समझो। ये होगा लिमिट डेल एक्स इक्वल टू 0। अब एफ एक्स की जगह 0 लिखेंगे तभी ये रह जाएगा डेल एक्स, और वाई की जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, इसमें 0 रखेंगे 0 0 हो जाएगा, और अपान में हो जाएगा डेल एक्स। फिर से समझो, इसमें x 0 कामा 0 है तो x की जगह 0 है, y की जगह 0 है, तभी 0 प्लस डेल एक्स यानी डेल एक्स रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 अपान का हो जाएगा डेल एक्स, ये आएगा। अब देखें यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर लिमिट डेल एक्स इक्वल टू 0। अब एफ डेल एक्स कामा 0 है। अब इसको सरल करने के लिए इसमें एक्स की जगह डेल एक्स, वाई की जगह 0 रखेंगे, तभी ये पूरा का पूरा पद हमारे पास क्या हो जाएगा 0। एफ 0 कामा 0, इसकी वैल्यू है 0, तभी ये 0 हो जाएगा, और अपान का हो जाएगा डेल एक्स। इस तरह से ये आएगा लिमिट डेल एक्स इक्वल टू 0, और 0 बटे का आएगा डेल एक्स। 0 से किसी को भाग करो, पहले सरल करोगे फिर लिमिट रखोगे, ध्यान रखना। ये भाग करोगे क्या आएगा 0। अब लिमिट रखो, लिमिट रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, कितना हो गया 0। अब इस तरह से इसके आंसर ए आए हैं, इस तरह से इसके आंसर ए आए हैं, ए आए। अब यहाँ पर लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0 है, लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0 है। अब इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू ए वाली वैल्यू, ए वाली वैल्यू हल की है, ए आई है माइनस डेल वाई, ए आई है माइनस का डेल वाई। ये अब 0, ये 0 कामा 0 जो है वो क्या आया है 0, और अपान का है डेल वाई, अपान का डेल वाई। डेल वाई से डेल वाई पहले सरल करेंगे, लाओ लिख दें लिमिट डेल वाई इक्वल टू 0 माइनस डेल वाई बटे डेल वाई, पहले सरल करेंगे फिर लिमिट रखेंगे। आंसर कितना आया -1। अब यहाँ पर प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया वो समझो। ये प्रूफ हुआ ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपस में बराबर नहीं है, इसका आंसर 1 है और इसका आंसर क्या है -1 है। तो अब लिख दें यहाँ पर एफ एक्स कामा वाई बराबर नहीं है एफ वाई कामा एक्स एट दी ओरिजन, एट दी ओरिजन। ठीक, नोट करो, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर -1 है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, और यही प्रूव करा रहा। उतार लो और फिर एग्जाम्पल नंबर 5 बताई जाए। उतार लो इसे, बताएं फिर। ये पीछे वीडियो बताए जा चुके हैं, फार्मूले सारे लिखाए जा चुके हैं, और हमने यहाँ पे लिख के तुम्हें बता भी दिया था, इसीलिए लिख दिया था। ठीक है बिगाड़। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5। फाइव एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल 5, और पेज नंबर है 11। इसमें कह रहा है इफ एफ एक्स कामा वाई, इफ एफ एक्स कामा वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई 0 कामा 0, फिर ए 0 है, और एक्स कामा वाई बराबर 0 कामा 0 है। आगे करा देन सो दैट एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएट एट ओरिजिन, एट दी ओरिजिन। ठीक है, अब सुनो, देखो ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि ये फंक्शन दे रखे हैं दो, कह रहा है देन सो दैट एफ एक्स बाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दी ओरिजिन, यानी कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पे नहीं है, ओरिजिन पर। बात समझ में आई? तो डिफरेंशिएबल का हम फार्मूला लिखते हैं, डिफरेंशिएबल का पहले नंबर पे फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला इधर लिख देते हैं क्योंकि ये फार्मूला लाओ यहाँ पे लिख दें, सारी वैल्यू इधर निकाल देंगे। अब लिखते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट दी ओरिजिन। अगर फंक्शन ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल हो तो फार्मूला क्या हो जाता है? फार्मूला तुम्हारी कापी पे ए और बी करके लिखा हुआ है, ए और बी पॉइंट, लेकिन ए पॉइंट ए और बी के स्थान पर क्या रखेंगे? 0,0। जब 0,0 लिखेंगे तो इसका फार्मूला ये होता है लिमिट एच इक्वल टू 0 और कामा के इक्वल टू 0, ये होता। अब यहाँ पर होता है एफ एच कामा के, सबसे पहले आता है एफ एच कामा के, माइनस होता है एफ 0,0, एफ 0,0, माइनस का होता है एच एफ एक्स 0,0, फिर होता है माइनस का के और होता है एफ बाई 0,0 और अपान में होता है, अपान में है अंडर रूट का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये वैल्यू कहलाती है, ये है। ये फार्मूला है, किस पर है? जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, किस पर हो? ओरिजिन पर हो, उस समय फार्मूला ये। लेकिन इसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो क्वेश्चन हमारा कहलाता है डिफरेंशिएबल, अगर इसका आंसर 0 नहीं आता है तो फंक्शन कहलाता है नॉट डिफरेंशिएबल। किस पर? एट दी ओरिजिन। और तुम्हारा जो फार्मूला लिखा है 0,0 की जगह पर ए और बी हैं, तो फार्मूला हम तो बता देते हैं, अगर ए और बी होता पॉइंट तो क्या होता? ए प्लस ए जो बी प्लस के माइनस एफ ए कामा बी माइनस एच एफ एक्स ए कामा बी माइनस के एफ बाई ए कामा बी, इस तरह से फार्मूला लिखा हुआ है, मतलब समझ में आया? और ए और बी की जगह 0 रख लिया, तभी ये फार्मूला बन गया। इसका आंसर अगर 0 आ गया फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, 0 नहीं आया तो नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा। लेकिन इसे निकालने के लिए पहले ये चारों पद निकालो और फिर उठाकर इसमें वैल्यू रखें। अब इसमें सबसे पहले ये चारों पद निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एफ एच का, इधर निकाल देते हैं एफ एच कामा के। इसे हल करने के लिए इस फंक्शन में x की जगह पर h और y की जगह पे k रखें, तभी ये हो जाएगा h की घात 3 माइनस k की घात 3 बटे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी इस फंक्शन में x की जगह पर h, y की जगह पर k रखा, तभी ये बन गया। अब f 0,0 निकालें। f 0,0 के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 0, इसलिए ये 0 हो गया, ये हो गया 0। अब एफ एक्स 0,0 लिखना है। अब इसका फार्मूला अभी बिल्कुल बताया था, लेकिन वो फार्मूला हमने लिखा था तुम्हारा डेल एक्स की फॉर्म में, डेल एक्स की फॉर्म में। अगर एच और के की फॉर्म में लिखा जाए तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा वो समझो। ये फार्मूला बन जाएगा लिमिट एच इक्वल टू 0, यहाँ पर डेल एक्स था, डेल एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा एच, और ए हो जाएगा एफ एच कामा 0 माइनस एफ 0,0 और अपान का एच, ये बन जाएगा। यही फार्मूला अभी लिखा था, वहाँ पर एच की जगह डेल एक्स हो गया था, यहाँ पर डेल एक्स हो गया था, यहाँ पर डेल एक्स हो गया। ये फार्मूला एच और के में है, इसलिए बन जाएगा। अब वैल्यू रख ले, लिमिट एच इक्वल टू 0, एफ एच कामा 0 कैसे निकालें? एच कामा 0 निकालने के लिए इस फंक्शन में x की जगह पर h और y की जगह 0 रखेंगे, तभी ये हो जाएगा h की घात 3 माइनस 0 अपान एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस एफ 0,0 की वैल्यू कहलाएगी 0, अब बटे माइनस 0 और अपान का हो गया h, और इस तरह से ये हो जाएगा लिमिट h इक्वल टू 0, ऊपर h की घात 3 आएगा, नीचे भी h की घात 3 आएगा। पहले सरल करो, फिर लिमिट रखोगे, सरल करोगे आंसर बन आ जाएगा, लिमिट रखने के लिए कुछ बचेगा नहीं। बात समझ में आई? अब दूसरा निकालें, दूसरा पद निकालें एफ बाई 0,0। अब इसका फार्मूला कैसे लिखा तो हमें बताएं।
इसका फार्मूला समझो, एफ बाई 0 कामा 0 का यहाँ पर था लिखा डेल वाई इक्वल टू 0। डेल वाई का काम यहाँ कौन कर रहा है, के, इसलिए इस फार्मूले में लिखेंगे के इक्वल टू 0। ये फार्मूले ही काफ़ी हो जाते हैं याद करने के लिए। एफ है, अब यहाँ पर 0 कामा लिखा हुआ था डेल वाई, डेल वाई का मतलब हो गया के, तभी यहाँ पर हो गया के, और माइनस का एफ 0 कामा 0 और अपान में यहाँ पर क्या आएगा के, और उस फार्मूले में लिखा हुआ है डेल वाई। फार्मूला अपनी कॉपी पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखें, निकालें, इसे सरल करें। के इक्वल टू 0 है। अब 0 कामा के कैसे निकालेंगे, 0 कामा के निकालने के लिए इसमें x की जगह पे 0, y की जगह पे के रखेंगे, तभी 0 माइनस के क्यूब हो जाएगा, 0 माइनस के क्यूब और 0 प्लस के स्क्वायर आएगा। ये अब 0 कामा 0 0 है और बटे का के है, ये अब 0 कामा 0 0 है, बटे का के है। अब इसे लिखें सरल करके, तभी ये आएगा लिमिट के इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा माइनस के की घात 3 बटे के की घात 3, के स्क्वायर इंटू के की घात 3, और एक कट जाएगा, तभी ये बचेगा माइनस का 1 और ये इसका सलूशन कहलाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब इसके हमने चारों पद निकाल लिए, अब चारों निकाल लिए, अब इसे सरल करें, सरल करें, सरल करें। एक बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए बढ़ा के और लिख दें। लिमिट एच इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 0 है। सबसे पहले एफ एच कामा के की वैल्यू रखें। एफ एच कामा के की वैल्यू ए लिखी हुई है, ए लिखी है एच की घात 3 माइनस के की घात 3 अपान का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब एफ 0 कामा 0 की वैल्यू लिखें, तभी ये माइनस का 0 हो गया, माइनस का एच, एफ एक्स 0 कामा 0 की वैल्यू लिखें, एफ एक्स 0 कामा 0, ये वैल्यू 1 है, तभी इंटू का 1 हो गया, माइनस का के, एफ बाई 0 कामा 0 की वैल्यू लिखें और ये वैल्यू है -1। लाओ यहाँ पर भी लाइन खींचते हैं, ठीक है। ए वैल्यू है -1, तभी ए प्लस का 1 हो जाएगा और अपान में आएगा अंडर रूट का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसे सरल करेंगे, अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तब तो ये डिफरेंशिएबल कहलाएगा, 0 नहीं आता है तो नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा। अब कैसे सरल करेंगे, ठीक, उसके लिए तो हम बताते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, लिमिट एच इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 0 है, के इक्वल टू 0 है। ए ऊपर एच की घात 3 माइनस के की घात 3 है, इसमें फार्मूला लगा दें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फार्मूला लगा दें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये गुणा में है, ये फार्मूला होता है। इससे ए आ जाएगा एच माइनस के और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस का आएगा एच के, और अपान में आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और माइनस अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा एच माइनस के, ये माइनस एच माइन प्लस का के आएगा, माइनस कॉमन लेंगे एच माइनस के आएगा, और अपान में है अंडर रूट का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है। लिखो इतना, फिर हम सरल करें, लिख लो इसे, ए वाला बिगाड़ेंगे, ठीक, फिर हमें बताएं। ठीक है, बताएं। अब इधर काम बिगाड़ देते हैं, ये लिखा हुआ है, इसको सरल करना बताते हैं। देखो देखो समझो, अब ये चल रहा है लिमिट, ये चल रहा है लिमिट एच इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसमें से और इसमें से एच माइनस के ले लें कॉमन, ये ले लें कॉमन। अब यहाँ पर
जब h माइनस के कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा और इसमें से लघुत्तम ले लें h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये लघुत्तम लें तभी ये बचेगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस का एच के प्लस का एच के और ए इधर जाएगा तभी माइनस का एच स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा और अपान में आएगा अंडर रूट का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया। अब जो बचा उसे हम जरा एक बार लिख लें फिर तुम्हें बताएं। ए बचा है लिमिट एच इक्वल टू 0 के इक्वल टू 0। अब ए बचा एच माइनस के और बचा यहाँ पर एच के और ए बचा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और अंडर रूट का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसको अगर एक साथ लिखें एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इसकी घात हो जाएगी 3/2, इसकी घात 1 और इसकी घात 1/2 बराबर हो गया 3/2। अब इसे सरल करने के लिए हमने तुम्हें बताया था, ध्यान हो चाहे के बराबर कितना रखते हैं एम एच। इसको सरल करने के लिए हमने तुम्हें बताया था पुटिंग करेंगे, पुटिंग के बराबर एम एच। ए फार्मूला जब डिफरेंशिएबल का लिखाया गया था ए और बी वेरिएबल में तब बताया गया था। अब जब एम एच रखेंगे तो क्या आएगा लिमिट एच इक्वल टू 0 और ध्यान रखना इस फार्मूले में सरल करने के लिए हम के बराबर एम एच रखते हैं। अब रखेंगे यहाँ पर तभी ए आएगा एच माइनस एम एच और एच आएगा और के की जगह पर आएगा एम एच और अपान एच स्क्वायर आएगा और ए एम एच रखेंगे तभी एम स्क्वायर एच स्क्वायर की घात हो जाएगी 3/2। अब यहाँ पर देखो लिमिट है एच इक्वल टू 0। अब एक एच यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ये एच कॉमन हो जाएगा 1 माइनस एम बचेगा, एच आएगा एम आएगा और एच आएगा। अब यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, घात 3/2 है इसलिए बाहर निकलेगा एच की घात 3 हो जाएगा और ए आएगा 1 प्लस एम स्क्वायर की घात 3/2। अब एक एच ए है, एक एच ए है, एक एच ए है तो ये मिलकर कितने एच हो गए 3 और एच की घात 3 घट जाएगा। बात कुछ समझ में आई? यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लेंगे, घात 3/2 होने की वजह से एच की घात 3 बाहर आएगा। अब इसमें एच बचा ही नहीं जो हम लिमिट रखें, जब एच नहीं बचा तो ये क्या बचा 1 माइनस एम इंटू एम और अपान में 1 प्लस एम स्क्वायर की घात 3/2 ये बचा। अब ए वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमने तुम्हें अभी क्या बताया था, ध्यान है? यानी कि इसका आंसर इस पद का आंसर पूरे का सलूशन अगर ये 0 आ जाता है तो ये डिफरेंशिएबल कहलाता है, अगर 0 नहीं आता है तो क्या कहलाता है नॉट डिफरेंशिएबल। बात समझ में आई? और यही निकलवा रहा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन। आप आगे लिख सकते हो इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि या लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि ये निश्चित वैल्यू नहीं है, चाहे ये लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, यानी कि ए निश्चित वैल्यू नहीं आई, यानी 0 आ जाता तो आंसर कहलाता है डिफरेंशिएबल और ए 0 नहीं है, या लिख दो इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ भी लिख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसलिए ये क्या कहलाएगा इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दी ओरिजिन, ठीक, और प्रूव्ड। नोट करो इसे, फिर आगे वाला देखते हैं, टाइम होगा तो बताएंगे, नहीं तो आगे वाली वीडियो में बताएंगे। ये क्वेश्चन कौन सा है 5 है। फिर से समझ लो, अगर इसका आंसर ये 0 आ जाता तब तो ये डिफरेंशिएबल कहलाता है, अगर 0 नहीं आता है तो क्या कहलाता है नॉट डिफरेंशिएबल। चाहे इज नॉट इक्वल टू 0 लिख लो, चाहे डज नॉट एग्जिस्ट लिख लो, बात एक ही है, ठीक है, नोट कर लो। उतार लो, इतना ही कराएंगे, आगे का तुम्हें बाद में कराएं। और तुम्हें बता दें ये वीडियो क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म होगा, इसके बाद सिलेबस की क्लिप लगी हुई है, यानी मैथमेटिकल मेथड के सिलेबस की क्लिप लगी हुई है और अलजेब्रा के भी सिलेबस की क्लिप लगी हुई है। अगर एक कोर्स तुम्हारे समझ में आए तो ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो, उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें पैसे बता देंगे, पैसे पे करोगे, तुम्हें पूरा मिल जाएगा। पढ़ाने का तरीका यही है, 1 बाई 1 क्वेश्चन तुम्हें इसी तरह से हल मिलेंगे, ठीक है। किताबों के नाम भी बताए गए, स्टार्टिंग में ही क्लिप लगी हुई है और लास्ट में हमने इसीलिए सिलेबस की क्लिप लगा दी, जिससे किसी बच्चे को अगर सिलेबस का पता लगाना हो तो सिलेबस लास्ट में देख सकता हो। इस सिलेबस का, इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, वैसे तो एनईपी के अंतर्गत टोटल यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक ही हो चुका है, ठीक है, बस यही बताना था।
नोट कर लो। देखें, बीएससी थर्ड सेमेस्टर में अलजेब्रा की बुक का पूरा सिलेबस ही लिखा हुआ है, यानी एनईपी के अंतर्गत जो नई शिक्षा प्रणाली आई है एनईपी, इसके अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस लगभग एक हो गया है, यानी 80% एक है, 20% अलग है। किसी भी बच्चे को अगर सिलेबस में कोई भी डाउट हो तो यहाँ से मिला सकते हो, यूनिट फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और पूरा अलजेब्रा का सिलेबस है। इसी तरह से हम मैथमेटिकल मेथड का भी अभी सिलेबस डालेंगे, ठीक है। और अब मिला लेना, अगर एक कोर्स खत्म समझ में आए, सिलेबस से पढ़ना चाहो तो तुम हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पीछे दे ही रखा है, और हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे, ठीक है। ये अलजेब्रा का सिलेबस है, चारों यूनिटें लिखी हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये सब कुछ लिखा हुआ, अपना चेक कर सकते हो। देखें, ये बीएससी थर्ड ईयर में 2 किताबें हैं, अलजेब्रा की, मैथमेटिकल मेथड। अलजेब्रा का सिलेबस पीछे बताया जा चुका है, मैथमेटिकल मेथड का सिलेबस ये लिखा हुआ है। ये सिलेबस तो मिला सकते हो, एनईपी के अंतर्गत सभी का सिलेबस लगभग एक है, कुछ यूनिवर्सिटियों में 10-20% चेंज है। अगर ये सिलेबस सेम हो, अगर एक कोर्स तुम्हारे समझ में आए तो इसको खरीद सकते हो, व्हाट्सअप उसका प्रोसेस शुरू में बताया जा चुका है, ठीक है। बस यही बताना है, ये सिलेबस है, सिलेबस मिला लेना। ये चैप्टर यूनिट फर्स्ट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है, यूनिट सेकंड में एक्सिस्टेंस थ्योरम का है, थर्ड में फूरियर सीरीज़ का है, और चौथे में कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का है। बस इतना ही बताना है।